वालेकुम स्टूडेंट। ये 9th क्लास है सिविक्स और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेमोक्रेटिक राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राइट होते क्या हैं। So far as the right is concerned, right is permission to do something recognized by the society and protected by law. इसमें हकूक जो है वो 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है। एक, आपको परमिशन होनी चाहिए करने की, और दूसरा वो काम जो आप कर रहे हो उसको रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए सोसाइटी की, यानी वो इसको तस्लीम करें। और उसके बाद क्या होता है कि प्रोटेक्टेड बाय लॉ, उसको कानून तहफ़्फ़ुज़ दे। ये आपके राइट्स होते हैं। अब आप कैसे समझेंगे, अब अपने राइट को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये मेरा हक है? बुनियादी सवाल ये है कि हक है क्या? सिस्टम है एक जिसने आपको इजाजत दी है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूं समझ लीजिए कि आप दुकान पे चले गए, आपने दुकान से खरीदा, सौदा खरीदा, ये आपका हक है। आपने आप रास्ते से चल रहे हैं, कोई आदमी आके आपको पीट रहा है। रास्ते में चलना आपका हक है, लेकिन किसी के पीटना जो है वो हक नहीं है। क्यों? कि किसी के पीटने को रिकॉग्नाइज नहीं किया है सोसाइटी ने, वो एक्सेप्ट नहीं करती है। और जो पीटेगा उसने वायलेट किया है, राइट्स की वायलेशन की है। और आपको जो प्रोटेक्शन देनी है, तहफ़्फ़ुज़ देना है, वो आपको कानून देगा, लॉ ऑफ योर कंट्री। हाँ, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी कि राइट्स क्या है। एक इजाज़त है कोई भी काम करने की, मगर वो कोई काम वो नहीं रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी, जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट करती हो। ऐसा नहीं आप चलते समय किसी को मार दो, आपने काम तो कर दिया, परमिशन तो है, लेकिन उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ना ही उसको लॉ जो है वो प्रोटेक्शन करेगी। काइंड ऑफ राइट्स। थोड़ा आगे चलेंगे, देखेंगे कि इसकी किस्में कितनी है। ये पूरी जब तक आप सीरीज नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। अगर काइंड्स को देखेंगे, हैं तो बहुत सारी, मैंने यहाँ पे 4 लिखी हैं। सबसे पहली जो है ये है ह्यूमन राइट्स। इट डजंट इंक्लूड योर पॉलिटिकल राइट, योर फंडामेंटल राइट, योर सिविक राइट। ये सिर्फ ह्यूमन राइट है, जिसमें आपको राइट टू लाइफ है, ये आपका राइट है। किसी भी इंसान का राइट जो है ये राइट टू लाइफ है, उसको जिंदगी गुजारने का राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी, यानी उसको अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करने का राइट है। अब इट डजंट मीन कि आपके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो, ऐसा नहीं है। जो भी आपके कब्जे में है दैट इज योर प्रॉपर्टी, वो आपको होल्ड करने की राइट है। और राइट टू लिबर्टी, आजादी का हक है आपको। आप जो चाहे खा सकते हैं, आपके समाज ने जिसको इजाजत दी है, आप जो चाहे पहन सकते हैं, आप जहां चाहें जा सकते हैं, दैट इज ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट के अंदर ये 3 ही चीजें आती हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिबर्टी। ये आपके 3 हकूक हैं ह्यूमन राइट्स के, जिसको सोसाइटी ने एक्सेप्ट भी किया है और इसको कानून ने प्रोटेक्शन भी दी है। और उसके बाद आ जाता है फंडामेंटल राइट, बुनियादी हुकूक। ये बुनियादी हुकूक क्या है? बुनियादी हुकूक को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आप किस कंट्री से हैं, आपके यहाँ कौन सा सिस्टम है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, और वो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ये वो हक हैं जो आपको आपके मुल्क के आइन ने दिए हैं। अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री से हैं तो आप क्या
उसके अपने राइट्स दिए होंगे। आप अगर मुनारक के हैं तो आपको उसने अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राइट दिए हैं। यहां देखेंगे कि अगर आप सऊदीया को ले लेंगे, वहां तो डेमोक्रेटिक कंट्री है नहीं, और वो एक किंग सिस्टम है वहां पे। तो वहां के लोग जो हैं उन्होंने अपने हिसाब से उसको तैयार किया हुआ, वो अपने तरह से बनाते हैं। जैसे आप वहां पे अडॉप्ट नहीं कर सकते, रिलीजियस एडाप्टेशन जो है वो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और वहाँ आप अपना आसानी से ये नहीं बदल सकते हैं। अगर उसके बरक्स आप किसी दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री को लेंगे, जैसे इंडिया है, बरतानिया है, जो भी हैं, उनके अंदर आपको राइट्स मिलेंगे, आप बदल सकते हैं। सिविक राइट, शहरियत के हकूक, आपका शहरी होने का हकूक, एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, जिसको आपका मुल्क का आइन जो है वो उसको तस्लीम करता हो। अब जितने भी माइग्रेंट हैं जो वहाँ के नेटिव नहीं हैं, जो दूसरे मुल्क से आते हैं, फिर वो मुल्क का कानून उनको कैसे एक्सेप्ट करेगा, कैसे सिविक राइट देगा, वो उसके अपने आइन में है। उसको 5 साल के बाद देगा, 4 साल के बाद देगा, जैसे रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन पार्लियामेंट में, कि जितने भी रिफ्यूजीज थे वेस्टर्न पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, तो उनको जितने भी हिंदू कम्युनिटी के लोग थे या सिख थे या बौद्ध थे, उनको सिविक राइट दिए गए हैं। ये हो गया आपका। और उसके बाद आता है आपका पॉलिटिकल राइट। आपका सियासी क्या हक है, ये आपको रिकॉग्नाइज किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री ने। आप किस तरह पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हो, आपको आप कैसे राइट टू वोट कर सकते हो, ये है पॉलिटिकल राइट। और जहां तक डेमोक्रेटिक राइट का ताल्लुक है, इसका मतलब यह है राइट टू चूज टू टेक पार्ट इन गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, कि आपको जितने भी गवर्नमेंट के काम हैं उनमें आप हिस्सा ले सकते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन। ये आपके मुल्क ने आपको अधिकार दिया है, राइट दिया है। चाहे आप पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सर्विसेज ले लो, आप नौकरियां ले लो, आप रूलिंग क्लास मत बनो, अगर आपको नौकरी करनी है, आप मुलाजिम बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है। और उसके साथ जो दूसरा जो राइट टू टेक पार्ट इन इलेक्टिंग द गवर्नमेंट, दैट इज राइट टू वोट, कि आपको ये हकूक आपके मुल्क ने दिया है कि आप अपनी गवर्नमेंट बनाने में अपना हिस्सा दे सकते हैं, अपना हिस्सा लगा सकते हैं, आपको अधिकार है। यानी आपके, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो पीपल सेंटर्ड गवर्नमेंट होती है, उसको लोग बनाते हैं, और लोग जो बनाते हैं वो किस किस जरिए से बनाते हैं, दैट इज राइट टू वोट, कि उनको वोट देने का हक है। इसी तरह राइट टू एजुकेशन है, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है अप टू 14 ईयर्स। इसी तरह आपके जितने भी इकोनॉमिक राइट्स आएंगे, तो हमारा जो ये टॉपिक है ये है डेमोक्रेटिक राइट। तो राइट का आपको उस वक्त तक पता नहीं चलेगा, उस वक्त तक आप नहीं समझ पाओगे जब तक आप क्लेम नहीं करोगे। आप क्लेम कैसे करोगे अपने राइट्स के लिए, जब आपकी वायलेशन होगी, जब आपके राइट की वायलेशन होगी, उस वक्त आप अपने राइट को जस्टिफाई कर सकते हो और राइट को समझ सकते हो। जब एडमोनिश होगा उसको करने के लिए, तो आपको काम करना है, तब जाके आप अपने राइट्स को समझेंगे। हम मजीद अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हम जितने भी केस स्टडीज हैं वो हम देखेंगे, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हम देखेंगे। थैंक यू।